जो चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव, उसमें स्थानीय लोग जो होते हैं वही अपने घर की हालत को जानते हैं। घर का बेटा ही जानता है कि मेरे घर में क्या है। बाहर का बेटा, दूसरे गांव का बेटा क्या जानेगा कि मेरे घर में किस बात की कमी है, किस बात का दर्द है। इसीलिए हम इस बात को खारिज करते हैं कि चाहे जो भी आए हों, जैसे भी नाम से आए हों, उनको जाले से क्या हमदर्दी है। मेहनती आदमी है, तो उम्मीद है कि जाले के लोग, जाले के वोटर्स इनकी कदर करेंगे, इनको समझेंगे और अपना वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलेक्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अबरार एच रहमानी। बिहार जाले 87 विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो एनसीपी के कैंडिडेट है, जिन पर एनसीपी ने भरोसा जताया है, नज़ीर अंसारी साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है। हालांकि ये जो बिहार का 87 जाले विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी चर्चित रहने वाला है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार जो यहाँ महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट बनाया गया है वो मशकूर उस्मानी को, और इस बीच क्या इतने चुनौतीपूर्ण तरीके से जो लड़ाई यहाँ पे भिड़ंत होने वाली है, इसमें ये अपनी दावेदारी को किस तरह मजबूती से रख पाएंगे, आइए उनसे बात करते हैं और उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। स्थानीय मुद्दा जो होता है, जो चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव, उसमें स्थानीय लोग जो होते हैं वही अपने घर की हालत को जानते हैं। घर का बेटा ही जानता है कि मेरे घर में क्या है। बाहर का बेटा, दूसरे गांव का बेटा क्या जानेगा कि मेरे घर में किस बात की कमी है, किस बात का दर्द है। इसीलिए हम इस बात को खारिज करते हैं कि चाहे जो भी आए हों, जैसे भी नाम से आए हों, उनको जाले से क्या हमदर्दी है। वो तो इसको फूलता फलता हुआ बाग समझ के चले आए हैं फल तोड़ने के लिए। जिन लोगों ने सींचा है, हमने इस ज़मीन को सींचा है। 2001 में पहली चुनाव जो हुई थी काफ़ी दिनों के बाद, तो पंचायत महिला क्षेत्र था, पंचायत जाले दखली पंचायत से पंचायत समिति की सदस्य मेरी पत्नी चुनी गई थी, और हमने जाले प्रखंड में पंचायत समिति के सदस्य इशरत परवीन के माध्यम से जो काम हुआ, जो आज भी चर्चित है। इसके बाद 2011 में हमें जिला परिषद में चुनाव लड़ने का मौका मिला। हमने चुनाव जीता और हमने जो 7 पंचायत में काम किया वो एग्जाम्पल आज दे दें कि शायद पहला आदमी हम थे जो MSDP योजना से 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया। जो चंद्रदीपा में भी एक भवन बना मस्जिद के बगल में, 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया हमने। जहांगीर टोला, राढ़ी उत्तरी पंचायत में जहांगीर टोला है, वहाँ एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हमने हाई स्कूल बनवाया और MSDP योजना से 1 करोड़ से ऊपर रुपया दिलवा करके उसका भवन बनवाया, जो आज जिंदा एग्जाम्पल है। शायद हमको लगता है कि अभी तक जिला परिषद में किसी ने यह काम नहीं किया होगा जो हमने MSDP योजना से करके दिखला दिया। जैसा कि आपने बताया कि आप जिला परिषद सदस्य के तौर पर भी रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, अपना कार्यकाल आपने पूरा किया, तो आप स्थानीय नेता के तौर पर जाने जाएंगे, तो ये फैक्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आपको कितनी मदद मिलेगी इससे? देखिए, हम तो घर के बेटा हैं, घर के जाले के बेटा है, जाले के लाल हैं। जाले हमारा घर है, यहाँ के तमाम मुद्दा को हम जानते हैं। हम जो यहाँ विधानसभा चुनाव में NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने, जो शरद पवार जी ने हम पर भरोसा करके हमको जाले भेजा है, हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के जनता के सहयोग से। यहाँ के तमाम जो पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय लोगों को जिता करके भेजेगी और स्थानीय लोगों को काम करने का मौका देगी। हमारी पार्टी की सोच है कि सबसे निचले तबके के लोगों से काम शुरू कराई जाए, और सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि हम चुनाव जीतने के बाद 39 पंचायत जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, हम इसका सर्वे करवाएंगे, और जितने लोग बेघर है, लैंडलेस है, ज़मीन लेस है, जिसके पास रहने का घर नहीं है, हम तमाम लोगों का सर्वे करा करके 100 दिन के अंदर इसकी सूची जिला कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को दे करके, और हम इसको ज़मीन उपलब्ध होगा तो ज़मीन, नहीं उपलब्ध होगा तो पैसा दिलवा करके 100% लोगों को पक्का का मकान बनवाने का कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। हम गरीबों का ज्वलंत मुद्दा को लेकर के यहाँ मैदान में उतरे हैं, और इस ज़मीनी हकीकत को स्थानीय होने के नाते हम नहीं जानेंगे तो बाहर के आदमी क्या जानेंगे। जैसे कि पिछली बार जो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उनके दौर में भी लैंडलेस का जो मुद्दा था वो काफ़ी चर्चित रहा था कि जो भी दलित लोग हैं, दलित वर्ग से
बिलोंग करते हैं उनको ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। तो इनके जो ख़ास मुद्दे हैं वो यही रहने वाले हैं। आइए यहाँ पे और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इनका समर्थन इनको कितना प्राप्त है और इनको ये किस तरह से देखते हैं इनकी दावेदारी को। आप कुछ कहिए इस पर। नज़ीर भाई जो एनसीपी के उम्मीदवार हैं, इत्तेफाक से वो स्थानीय हैं और एक स्थानीय उम्मीदवार को जितना अपने क्षेत्र से लगाव होता है उतना दूसरे को नहीं हो सकता। उसकी मिसाल यूँ ही है कि जैसे अपने वतन से लोगों को प्यार होता है, उसी तरह अपने गांव देहात के धूल मिट्टी से भी प्यार होता है और उसके लिए अपनी वो जान निछावर करने के लिए तैयार होता है। एनसीपी ने इन पर भरोसा जताया। ये फ़आल, मुतहर्रिक और कर्मशील आदमी है, ये मेहनती आदमी है। तो उम्मीद है कि जाले के लोग, जाले के वोटर्स इनकी कदर करेंगे, इनको समझेंगे और अपना वोट देंगे। ज़िला परिषद सदस्य के तौर पर जो इनका कार्यकाल रहा, तो उसमें आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे इनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं? ज़िला परिषद के कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने बातें कही उस बात से एग्री हैं और उनके कहने के मुताबिक 100% नंबर मिल सकता है इनको। जी चलिए, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो इनके पूरे समर्थन में हैं। वो कह रहे हैं कि इनका जो सदस्य ज़िला परिषद के तौर पर जो इनका कार्यकाल रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो समाज के हित में कार्य किया था। आइए और भी लोग हैं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। ये मसरूर हसन और गुड्डू बाबू अधिवक्ता। जी, तो आप एक एडवोकेट के तौर पे भी काम करते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा? आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो आप इनको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इनसे मिलना जुलना होता होगा, तो इनके व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ बताइए। नज़ीर भाई के साथ इनको, इनकी तारीफ में क्या बोलना, सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। और इन्होंने जिला परिषद के समय में क्षेत्र का बहुत सारा विकास किया है। कम से कम हम समझते हैं कि मेरी नॉलेज में है कि 40-45 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। MSDP योजना से जहांगीर टोला में हाई स्कूल बनवाया, हाई स्कूल पास करा के उसका बिल्डिंग बनवाया। बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन रुका था वो भी करवाया। बहुत सारे लोगों का इंदिरा आवास रुका था वो काम कराया। बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन वगैरह तो मिला ही, और भी जो भी मिसलिनियस वर्क होते हैं सारे लोगों को जनता के बीच में रख के जनता का बहुत सारा काम किया। और धन्यवाद के पात्र हैं शरद पवार जी, जो आज पिछड़े का बेटा, जाले के बेटा को टिकट दिया है। मैं इनका स्वागत करता हूं और हम जनता, जाले की जनता है, हम तमाम लोग इनको भारी मतों से जीता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। महागठबंधन और एनडीए में जो भिड़ंत है, क्या इस बार जाले 87 विधानसभा की जनता उससे ऊपर बढ़कर नज़ीर अंसारी जी जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है उन पर अपना भरोसा जताएगी? उसकी जो खास वजह होगी आपको क्या लगता है, वो खास मुद्दे क्या हो सकते हैं? जैसे कि इन्होंने गिनाया कि लैंडलेस का मुद्दा है, इनकी जो प्राथमिकता रहेगी उस पर रहेगी। जब ये जीतकर विधानसभा में बैठेंगे तो सबसे पहले उनका जो ये मुद्दा रहेगा कि वो जो लैंडलेस लोग हैं उनको ज़मीन मुहैया कराई जाए। ज़मीन मुहैया कराने की बात इन्होंने कहा है वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और सरकार इसको अनदेखी करता है। गरीबों के पास ज़मीन नहीं है, घर बनाने का जगह नहीं है, लोग ऐसो प्लास्टिक डाल के घर उसमें गुजारा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है और इसमें नेताजी हम कहे हैं, हम लोग भी इनका समर्थन करते हैं कि विधानसभा में इस बात को रखें और लोगों का काम आए। और इस बार किसी पार्टी का कोई नहीं चलेगा, ना महागठबंधन का चलेगा और ना एनडीए का चलेगा। यहाँ सिर्फ नज़ीर भाई का चलेगा। नज़ीर भाई चेहरा ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। इनको यहाँ की जनता भारी मतों से जिता के भेजेगी। चलिए और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो क्या अपनी मत है। ये चंद्रदीपा गांव है जो दोगरा पंचायत में पड़ता है। अब यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इनके साथ समर्थन में यहाँ पे जुटे हैं। तो चंद्रदीपा के वासी होने के नाते आपके स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं? आपकी क्या मांग होगी नज़ीर अंसारी साहब से जो ये विधानसभा में पहुँचने के बाद उसको फुलफिल करे? देखिए, जो नज़ीर अंसारी साहब हैं बहुत अच्छे हैं
और इन्होंने जो है कि जिला परिषद में भी अच्छे काम किए। और अभी इस के लिए कि क्योंकि नज़दीकी क्षेत्रीय नेता है और इन सबको जानते हैं, पहचानते हैं।